वो टाइगर जिंदा है के तो हमने पोस्टर्स देखे ही थे। आज जब ये रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद एक पोस्ट किया जाता है कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। फिर बाद में हटा क्यों लिया जाता है? कुछ कहा गया क्या? ऊपर से कुछ ऑर्डर आया? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कभी आक्रामक नहीं रहता इस तरह की बातों के लेकर के। लेकिन यह तो तय है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। टाइगर जिंदा है क्या था? टाइगर जिंदा है कहने का मतलब है कि जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। वह जो लोग कह रहे थे कि बोल रहे थे कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, वह अपनी पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं है। नीतीश कुमार जी तो तब जनसभा किए, तब रोड शो किए जब मौसम प्रतिकूल था। लोग अपने हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे और वो सड़क मार्ग से लेके से चले और जनता के साथ 1-to-1 मीटिंग की, लोगों से मिले और उन्होंने कहीं से यह नहीं बताया कि भाई मैं आपके साथ नहीं। जनता ने भी उनका उसी तरह से फूल मालाओं से स्वागत किया और हाथों हाथ उन्हें लिया। तो ठीक है सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष इस वक्त पटना में मौजूद हैं। उत्कर्ष को जरा लाते हैं स्क्रीन पे। उत्कर्ष, आप कहां हैं इस वक्त? और मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि पोस्टर पीछे लग गए हैं, जरा दिखाइए एक बार पोस्टर कह क्या कुछ रहा है वो समझाइए। अब बिल्कुल देखिए, एक पोस्टर तो टाइगर जिंदा है लगा था, अब दूसरी पोस्टर जो है वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगाई गई है। सबसे बड़े पोस्टर जो है वो आप देख सकते हैं अनुराग, जहां पर नीतीश कुमार की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। बिहार मतलब नीतीश कुमार, ये तस्वीर जो है ये अपने में कई चीजें जो है वो बयां कर रही है कि बिहार में नीतीश कुमार का शासन जो है वो क्या रहा, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ये दोनों तस्वीर जो है ये बता रही है कि बिहार में बदलाव जो है वो हुआ है। और इस बार सीधे तौर पर इसे नकारा नहीं जा सकता कि जो रुझान आए हैं, प्रचंड बहुमत जो है वो एनडीए को मिलती नजर आ रही है। जितनी सीटों पर चिराग पासवान जीत रहे हैं उतनी सीटों पर अब आरजेडी आ गई है। तो ये कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए एक सबसे खराब वक्त जरूर नजर आ रहा है। इससे पहले भी ऐसी तस्वीर आरजेडी देख चुकी है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा होर्डिंग जो है वो लगा है नीतीश कुमार का, बिहार मतलब नीतीश कुमार, ये बताने की कोशिश है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में काम हुआ है और अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो नीतीश कुमार होगा। ठीक है उत्कर्ष, 70 से 90 सीटें जो हैं, उत्कर्ष 20 सीटों का फासला। आप बने रहिए हमारे साथ। तो पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं नीतीश कुमार के, भले ही जेडीयू ट्वीट कर रही है और फिर ट्वीट को डिलीट कर रही है, लेकिन अब वो कौन सी प्रमुख सीटें हैं जिन पर हर किसी की नजरें थी और इस वक्त की मौजूदा स्थिति क्या है वो जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात देखिए मोकामा की करते हैं। जेडीयू से अनंत कुमार सिंह जो आगे चल रहे हैं और आरजेडी से वीणा देवी जो पीछे चल रही हैं इस सीट से। मुझे थोड़ा पीछे होना होगा तब मैं इन सीटों को दिखा पाऊंगा। तो देखिए, ये हमने सीट आपको दिखाई थी, एक और सीट सामने लाते हैं। ये सीट है मंगल पांडे की, ये सीवान की सीट है। मंगल पांडे इस सीट से आगे चल रहे हैं जबकि अवध बिहारी चौधरी इस सीट से पीछे चल रहे हैं। ये विधानसभा सीवान की है, यहां पर आरजेडी पीछे। एक और सीट आपको दिखाते हैं बेतिया की, यहां पर रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं जबकि वसी अहमद पीछे चल रहे हैं। ये बेतिया की विधानसभा सीट है। अब देखिए, हम आपको लेकर आए रघुनाथपुर, यहां पर ओसामा शाहबुद्दीन का बेटे वो आगे चल रहे हैं जबकि विकास कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार वो पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं। कुछ और सीटें सामने लाते हैं। तारापुर सीट है जहां से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, वो आगे चल रहे हैं जबकि अरुण कुमार पीछे चल रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार। तो ये कुछ प्रमुख चेहरे बिहार विधानसभा चुनाव के जिनके जो शुरुआती रुझान है वो अब सामने आ रहे हैं। जमुई श्रेयसी सिंह बीजेपी की उम्मीदवार वो आगे चल रही हैं और मोहम्मद शमशाद आलम आरजेडी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के एक और वो आगे चल रहे हैं जबकि अमरीश कुमार जो कुछ वक्त पहले पीछे आगे चल रहे थे वो अमरीश कुमार अब पीछे हो गए हैं और विजय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम। लखीसराय विधानसभा सीट, तो एक के बाद एक अलग अलग विधानसभा सीटों की जो मौजूदा स्थिति है वो आपको बता रहे हैं। टैली आपको लगातार दिखा रहे हैं। 243 की 243 सीटों पर जो रुझान है वो आ चुके हैं, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। एनडीए 202 सीटों के साथ 2010 के अपने रिकॉर्ड के आसपास पहुंच चुका है। रमेश, बिल्कुल अनुराग, ये जो वीवीआईपी सीट्स थी इसकी फाइट भी जबरदस्त थी, लेकिन शुरुआत में हम लोग कह रहे थे कि साहब कोई सीट फंस सकती है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि कोई सीट फंसती नहीं दिखाई दे रही है। यानी जो ये सुनामी है ना, इसमें सब पार होते दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने को मिली है कि जो वुमेन वोटर है, महिला वोटर है, उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। एक एआई वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या माहौल है इस समय।
तो अनुराग, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि एक डिसाइसिव मैंडेट जनता ने दिया है, तो अगले 5 साल जो डबल इंजन की सरकार है उन्हें लोगों के एस्पिरेशन पे खरा उतरना होगा। और बिहार वाकई बहुत पीछे है, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां आप पर देश के 9.1% आबादी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है रमेश। और जो आंकड़े हैं वो बिहार के पक्ष में नहीं जाते हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार विकास के बहुत सारे मापदंडों में बहुत पीछे है। ऐसे में नीतीश सरकार या जो भी अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसके सामने चुनौती बहुत ज्यादा होगी। और जो दावे, जो वादे खुद बीजेपी की तरफ से किए गए, एनडीए की तरफ से किए गए, जेडीयू पहले ट्वीट करती है फिर डिलीट करती है, ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन को लेकर कहीं कुछ सवाल खड़ा हो रहा हो, लेकिन एक बड़ी लकीर जरूर खींची है एनडीए ने इस मैंडेट के साथ। उस लकीर पर खुद को खरा उतारना होगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।